हाय दोस्तों, कैसे आप लोग। मैं हूं डॉक्टर नवनीत कारा। आप देख रहे हैं अपना शो डॉक्टर नवनीत कारा शो। और इंतहा हो गई इंतज़ार की, आई ना कुछ खबर मेरे यार की। यस, लेकिन मेरे यार की खबर आ चुकी है, यानी कि वैक्सीन की खबर। और आज मैं बहुत सारी गुड न्यूज़ देने जा रहा हूं। पूरा वीडियो देखिएगा, शायद आप में सुबह सुबह कुछ एनर्जी वापस आ जाए। जैसे कि आप जानते हैं कि कल हमारे पीएम साहब की मीटिंग थी, ऑल पार्टी मीटिंग में। और उन्होंने बोला कि बस कुछ हफ्तों की बात है, जैसे साइंटिस्ट हरी झंडी दिखाएंगे वैक्सीन आ जाएगी। और मेरा भी ये मानना है, मैं बहुत पहले से बोल रहा हूँ कि दिसंबर लास्ट वीक में शायद ये वैक्सीन आ जाए। कौन सी वैक्सीन आएगी, कितने की मिलेगी, ये अभी नहीं पता है, नंबर वन। नंबर टू, किसको पहले मिलेगी ये मैं पहले भी बता चुका हूँ, और किसको बाद में मिलेगी तो आपको कैसे पता चलेगा। सबसे पहले आपको पता ही है कि डॉक्टर्स को, नर्सेस को, एमबीबीएस स्टूडेंट्स को, जो उनके क्लिनिक पे काम करते हैं, उनको पहले ये मिलेगी। दूसरे नंबर पे मिलेगी उन लोगों को जो फ्रंट लाइन वर्कर हैं, सेना वाले, पुलिस वाले, एमसीडी के वर्कर, तो ये सब इन लोगों को मिलेगी। तीसरे नंबर पे आते हैं वो लोग जो 50 साल से उम्र है ऊपर है, उन जिनकी एज। और चौथे नंबर पे आते हैं वो जिनकी 50 साल से कम उम्र है, लेकिन जिनको बीमारियां हैं, साथ में कुछ कोमॉर्बिड कंडीशन है। तो ये तो हो गई एक बात। तो जैसे साइंटिस्ट हरी झंडी देंगे, वैक्सीन आ जाएगी। सब कुछ अब साइंटिस्टों के ऊपर दारोमदार है। और यस, वैक्सीन सेफ़ होनी चाहिए, बिल्कुल सही बात है। लेकिन अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि वैक्सीन अभी आई नहीं है, लेकिन पॉलिटिक्स पहले ही शुरू हो गई है कि कांग्रेस और शिवसेना ने बोला कि जी फ्री होनी चाहिए वैक्सीन। अब यार ये देखना अब सरकार का काम है, फ्री वो संभव होगा नहीं होगा, ये भी एक सस्पेंस है। चलो इस पर देखेंगे। पर मुझे लगता है कि राजनीति थोड़े दिनों में शुरू होने वाली है इस बात पे कि अगर फ्री नहीं दोगे तो फिर कोई आंदोलन ना शुरू हो जाए। वैसे लोग यहाँ 500-500 रुपये की दारू पी जाते हैं, चाहे वो गरीब हो या अमीर हो, तब किसी को फ्री की नज़र नहीं आती। फ्री के दीवाने हो चुके हैं सब। अब ज़्यादा महंगी वैसे भी नहीं होगी वैक्सीन, मुझे नहीं लगता बहुत महंगी होगी। ठीक है, और ठीक है, मैं ये सब सरकार पे डिपेंड करता है कि किसको वो फ्री में दे, किसको फ्री में ना दे। जो अफोर्ड नहीं कर सकता उनको फ्री में दे देगी, और जो अफोर्ड कर सकता है उनको, जैसे कि अब बहुत सिंपल सा फंडा है भाई, जिसने सब्सिडी ले रखी है उसकी क्या बोलते हैं सिलेंडर की, तो वहाँ पे डिसाइड हो सकता है किसको फ्री में देनी, किसको नहीं देनी। किसके राशन कार्ड बने हुए हैं उनको फ्री दे सकते हैं, दूसरों को नहीं दे सकते। तो बड़े सारी चीज़ें ऐसी हैं जहाँ से सरकार अपने आप डिसाइड कर सकती है। और ये सरकार का काम है कि किसको फ्री देना है, किसको फ्री नहीं देना है, सबको फ्री देना है। तो सबसे पहले है कि आए तो यार कहानी पहले ही शुरू हो गई है। चलो अब बताता हूँ दूसरी नई अच्छी खबरें। अच्छी खबर ये आ रही है इंडिया से कि इंडिया में लगातार छठे दिन केसेस 40,000 से कम रहे हैं। 36,000 के आसपास केसेस आए हैं और सिर्फ 500 प्लस डेथ हुई हैं। हालांकि डेथ मैं बोलता हूँ एक भी काफ़ी होती है, लेकिन फिर भी डेथ अभी कम है उस हिसाब से। और एक्टिव केसेस काफ़ी कम हो गए हैं हमारे। एक्टिव केसेस 4.09 लाख के आसपास आ रहे हैं। लगातार एक्टिव केसेस कम होते जा रहे हैं। और जो दिल्ली की कहानी है, दिल्ली में भी केसेस कम हो रहे हैं। करीब 3,400 के आसपास केसेस आए। और दिल्ली में पॉजिटिविटी रेट काफ़ी कम हो गया है, 5 से काफ़ी नीचे आता जा रहा है, 4.78 पे आ चुका है। तो ये अच्छी खबर है। अब आता हूँ महाराष्ट्र। अच्छा, ये सबसे ज़्यादा जो केसेस आ रहे हैं कहाँ कहाँ से आ रहे हैं, सबसे ऊपर है केरला। केरला के बाद नंबर आता है महाराष्ट्र का, महाराष्ट्र के बाद दिल्ली, दिल्ली के बाद बंगाल और यूपी। तो ये हैं 5 मेन स्टेट जहाँ से फ्रेश केसेस आ रहे हैं। डेथ के मामले में अभी भी महाराष्ट्र का नंबर 1 है। 100 डेथ महाराष्ट्र में हुई हैं। और उसके बाद दिल्ली में काफ़ी डेथ हो रही हैं, 80 के आसपास डेथ अभी भी दिल्ली में हो रही हैं। लेकिन आज मैं महाराष्ट्र से गुड न्यूज़ बताने जा रहा हूँ। 2 गुड न्यूज़ है महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र वाले मुझे बड़ा तंज कसते हैं कि आप हमेशा महाराष्ट्र की बुराई करते हो। सर, मैं बुराई नहीं करता हूँ, मैं सच बताता हूँ। सच अगर कड़वा लगता है तो मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता हूँ, और जब अच्छी बात होती है तो भी मैं सबसे पहले बताता हूँ। तो महाराष्ट्र से गुड न्यूज़ है कि मुंबई में लगातार केसेस डिक्लाइन होने शुरू हो गए हैं। लगातार केसेस कम होते जा रहे हैं मुंबई में। और महाराष्ट्र में एक अच्छी चीज़ हुई है, और ये मुझे लगता है कि मेरी भी एक जो मैं मेहनत करता हूँ और जो मैं आप लोगों को बोलता हूँ कि वीडियो शेयर करो, कि मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें बोला था मैंने कि रेमडेसिविर इंजेक्शन सस्ता होना चाहिए, इसकी कैपिंग हो जानी चाहिए। तो सबसे पहला डिसीजन महाराष्ट्र सरकार ने लिया है। उन्होंने इंजेक्शन रेमडेसिविर की कीमत फिक्स कर दी है 2,360 रुपये। तो बहुत ही स्वागत योग्य कदम है महाराष्ट्र सरकार का कि ये रेमडेसिविर की कीमत कैपिंग हो गई है। अगर महाराष्ट्र में हुई है तो अब मुझे लगता है बाकी स्टेट में भी हो जाएगी। और ये वीडियो सबसे पहले मैंने बनाया था अभी 3-4 दिन पहले ही, कि रेमडेसिविर इंजेक्शन बहुत ही अलग अलग प्राइस में मिल रहा है। तो मुझे लगता है कि ये एक आम आदमी की जीत है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। और अभी बाकी स्टेट में भी सस्ता होगा, मुझे अब लगता है अब एक जगह हुआ तो बाकी जगह भी शुरू हो जाएगा। तो ये थी कुछ गुड न्यूज़। और अब महाराष्ट्र के लिए मुझे लोग जो बदनाम करते हैं, कि मैं फिर बोल रहा हूँ कि मैं सच बताता हूँ बस।
चाहे वो बुरा हो या अच्छा हो। और काफ़ी लोग ये भी बोलते हैं कि दिल्ली के बारे में आपने बोल दिया था कि दिल्ली अनाथ हो गई, ये हो गया वो हो गया, लेकिन उसी के बाद सरकारें हरकत में आई। और उसके बाद मैं ये नहीं कह रहा हूँ मेरा वीडियो देख के हरकत में आई, लेकिन उसके बाद अमित शाह जी के साथ मीटिंग हुई, उसके बाद फिर से केसेस कम होने शुरू हो गए। अमित शाह जी लकी हैं लगता है, अमित शाह जी के बाद कोई छड़ी है ज़रूर जो ये केसेस एकदम से कम कर देते हैं आके। भाई पहले ही चले जाया करो मिलने के लिए, और मैं क्या बोलूँ। और लेकिन हाँ, सबके एफर्ट्स हैं इसमें, मैं ये नहीं बोलता, कोई पॉलिटिक्स वाली बात नहीं है। सभी के एफर्ट्स नज़र आ रहे हैं और केसेस कम होते जा रहे हैं दिल्ली में। तो बधाई हो दिल्ली सरकार को, अमित शाह जी को, सभी को बधाई हो। और महाराष्ट्र को भी मैं थैंक यू बोलूँगा जिन्होंने रेमडेसिविर इंजेक्शन की कीमत कम कर दी है। और एक लास्ट में बात बोलूँगा जाते जाते, जो मैं पहले से बोल रहा हूँ, सबसे पहले इम्यूनिटी अगर कहीं बनेगी, हार्ड इम्यूनिटी, तो वो बनेगी मुंबई में, वो बनेगी पुणे में, वो बनेगी आपकी दिल्ली में। लेकिन एक चीज़ मुझे समझ में नहीं आती कि बाकी जगह पे जहाँ बिहार में इतने इलेक्शन हुआ वहाँ से वायरस गायब हो गया क्या? क्या हार्ड इम्यूनिटी बन चुकी है वहाँ पे? यूपी में भी इतने अब शादियां हो रही हैं, अब शादियों के बाद पता चलेगा 10-15 दिन बाद कि कैसे बढ़ते हैं नहीं बढ़ते, पर मुझे ऐसा लगता है कि शायद हार्ड इम्यूनिटी बननी शुरू हो चुकी है, ऐसा मुझे लग रहा है। दिल्ली कुछ जगहों को पर्टिकुलर छोड़ दें तो अभी कई जगह मुझे लगता है हार्ड इम्यूनिटी शायद बन चुकी है, लेकिन असली बात समझ में आएगी आज से 10-15 दिन बाद, जब शादियों का सीज़न ख़त्म हो चुका होगा। तो ये शादियों का इम्पैक्ट क्या पड़ेगा और किसान आंदोलन का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, क्या किसान आंदोलन से अगर कोरोना का क्या रिलेशन है, ये मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। तो किन स्टेट को नुकसान हो सकता है इस किसान आंदोलन से, और कोरोना का जो संबंध है कहाँ पे फैल सकता है, ये भी मैं बाद में बात करूंगा। थैंक यू वेरी मच। आपका अपना डॉक्टर नवनीत कालरा, जो हमेशा सच बोलता है, सच के अलावा कुछ नहीं बोलता है, और जो भी बोलूँगा सच बोलूँगा और अपने देश के साथ खड़ा रहूँगा हमेशा। थैंक यू वेरी मच। और हम होंगे कामयाब, वैक्सीन बहुत जल्द आने वाली है, आपको पता भी नहीं चलेगा, एक दिन आपके पास न्यूज़ आएगी कि फलानी डेट को। और मैं आज एक चीज़ बताऊं, कल मेरे पास नोटिस आया है कि आप अपने वर्कर की डिटेल दे दीजिएगा जिन जिनको वैक्सीन लगवानी है, और आज रात तक, सैटरडे नाइट तक ये हमें काम करना है। तो मैंने सब अपने वर्कर्स को आज सब डिटेल भेज रहा हूँ। तो आप समझ लीजिए कि बारात आ चुकी है, बिल्कुल तैयार, बाराती सब तैयार होने शुरू हो गए हैं, कार्ड बंटने जा रहे हैं, कार्ड पे सिर्फ नाम लिखना है कौन कौन बाराती को बुलाना है। तो ये है कोरोना की शादी। तो इसी बात पे मैं बोलूँगा, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। यस दोस्तों, हम होंगे कामयाब। अगर नीयत साफ है तो बिल्कुल होंगे कामयाब, थोड़ा देर से ही सही, लेकिन होंगे कामयाब। वैक्सीन आनी चाहिए लेकिन सेफ़ भी होनी चाहिए दोस्तों, इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है, कोई बात नहीं, ठीक है। फिर बोलूँगा, जान है तो जहान है, अभी भी टाइम है, अभी भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और मास्क लगा के जाएं, अभी ये वायरस गया नहीं है। और थैंक यू वेरी मच। आपका अपना डॉक्टर नवनीत कालरा। बाय दोस्तों, बाय। अच्छा लगे प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल, और प्लीज़ ये मन से बात निकाल दें कि मैं किसी स्टेट के खिलाफ हूँ या मैं किसी पार्टी के साथ जुड़ा हुआ हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं जो बोलता हूँ सच बोलता हूँ, बस यही कड़वाहट लोगों को कई बार बुरी लग जाती है। थैंक यू, बाय।